बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम बाहर होटल या रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है और यही दिल करता है कि हम बिल्कुल इसी तरह का खाना अपने घर में बनाएं। और बस सारी बात आपकी दिलचस्पी पे है कि आप कितने लगन से खाना बनाएंगे। अगर आपने किसी के खलूस को चेक करना है तो उसके खाने के जायके से अंदाज़ा लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अमारा खान। तो मैं आपको अपने चैनल पे कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी, ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में चिकन शाशिल्क बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम शाशिल्क मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये चीनी आप आसानी से घर में भी पीस सकते हैं, ग्राइंडर की मदद से। आप कोई मार्केट वाली चीनी ना लें। उसके साथ ही हम रेड या येलो फूड कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये दोनों कलर ऐड ना करें, लेकिन आप रेड कलर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, इसको हम या पेपरिका पाउडर लेंगे। उसके साथ ही 2 टेबलस्पून आपने इसमें काली मिर्च लेना है और खूब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम ये मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसको अब हम मिक्सी जार में डालेंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद इसको दोबारा से अच्छे से 1-2 मिनट फाइन सा पाउडर बना लेंगे। और इस पाउडर को हम 1 से 2 महीने भी सेव कर सकते हैं और आप जब चाहें आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने आधा किलो चिकन लिया। चिकन के आपने दरमियानी साइज़ की बोटियां लेनी, जितनी बिल्कुल छोटी भी बोटी ना हो, ना ही बड़ी बोटियां बनानी है आपने। इसी साइज़ के आपने दरमियानी साइज़ के ही काटने हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे शाशिल्क मसाला, जो कि हमने पाउडर फॉर्म में बनाया था। और आपने इसमें 2 टेबलस्पून शाशिल्क मसाला डालना है और खूब अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप कम से कम इसको 40 से 45 मिनट कवर करके रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन पका सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि हमेशा जब भी आप ये मसाला रखें तो 10 से 15 मिनट लाजमी रखें। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए ये करना है आपने कि 1 गिलास पानी लेना है और इसके अंदर 1 से 1.5 कप आपने इसमें केचप डाल लेना है। आप चाहें तो टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं या आप चिली गार्लिक वाला भी। और इसके साथ जितना भी बाकी बच जाने वाला मसाला था, पाउडर था, वो आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट में बहुत ही फाइन सा स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है और इसको आप 10 से 15 मिनट साइड पे रख देंगे। अब हम इस शाशिल्क की वेजिटेबल की कटिंग करेंगे और आपने इसी तरह से बेल पेपर ले लेना और लंबाई के रुख में इसकी कटिंग कर लेनी है। और लंबाई के रुख काटने के बाद अब आपने इसकी ट्रायंगल शेप में कटिंग करनी है और इसी तरह से ही आपने कटिंग करनी है। कटिंग को आप गौर से देखिएगा और इसी तरह ही अच्छी लगती हैं। उसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है और ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और आपने इसी तरह से ही इनकी कटिंग करते जाना है और इस बेल पेपर के आपने सारे बीज भी निकाल लेना है। कोई भी इसमें बीज नहीं रहना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतने तक ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से हम टमाटर की भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे और आपने भी यही करना है, ट्रायंगल शेप में काटना है और इसके बीज वगैरह निकाल लेना है। कोशिश ये कीजिएगा ताज़ा और सख्त सा टमाटर इस्तेमाल करें, इससे ये होगा इसकी शेप बहुत ही ज़बरदस्त आती है। टमाटर को अच्छे से काट लेने के बाद टमाटर आपने 2 अदद लेने हैं और बेल पेपर भी आपने 2 अदद लेना है। इसके साथ ही 2 अदद आपने प्याज लेने हैं और प्याज के भी 4 हिस्से कर लेने हैं और इसी तरह से इसके लच्छे अलग कर लेने हैं। 1 बाय 1 करके करना है। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और आपने भी इसी तरह ही करना है। कोई आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से तसल्ली से ही बनाना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से अच्छे से हमने इसके लच्छे कर लिए हैं। दरमियाने साइज़ के आप प्याज लीजिएगा, बड़े साइज़ के प्याज ना हो। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए सबसे पहले आपने 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल ले लेना है और इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको खूब अच्छी सी भुनाई करना है। 1 से 2 मिनट आपने दरमियानी आंच पे इसको पकाना है, ज़्यादा आपने ब्राउन कलर नहीं होने देना। इसके बाद अब हम इसमें चिकन का मसाला डालेंगे, जो आपने चिकन को मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए रख दिया था। और इसको आपने सिर्फ 1-2 मिनट भुनाई कर लेंगे दरमियानी आंच में। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त 1 से 2 मिनट में चिकन की
खूबसूरत सी लुक आ गई है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे केचप का पेस्ट जो हमने पानी के साथ मिक्स करके इसका बनाया था, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और आपने दरमियानी आंच ही रखनी है और इसको आपने दरमियानी आंच पे ही कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे सारी वेजिटेबल जो टमाटर और बेल पेपर और इसके साथ ही हम प्याज डाल देंगे और खूब इसको अच्छे से पकाएंगे। आपने इतना अच्छा पकाना है कि इसका कच्चापन आपको फील ना हो, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर ये मिक्सचर या ये मटेरियल गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी पका सकते हैं, लेकिन ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में ये पक जाएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज से ये चिकन शाशलिक तैयार हो गया है। आप इसको फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़ीरा राइस के साथ इस्तेमाल किया है जिससे इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब आता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बनाने का इरादा रखता है तो वो अपना कमेंट्स ज़रूर बताएगा कि उनको ये बनाने में कैसे लगा है। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।